हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। एआई का अब हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। अब हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल कवर किया था। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप खुद को कितना इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। Self management skills refer to a set of abilities that allow individuals to effectively control their thought, behavior and emotions। हाँ, इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर जा करके आपको बहुत सारा एक तो मटीरियल मिलने वाला है, क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, आप जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है वो एबिलिटी, आपकी वो क्षमताएं जिससे आप अपने थॉट्स को, अपने व्यवहार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, थॉट, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको अगर प्रोफेशन में बहुत अच्छा करना है तो। मेंटेनिंग वेलबींग एंड अडेप्टिंग टू वेरियस लाइफ चैलेंजेस का, जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए अच्छे से वेल मेंटेनेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में चलती रहे, उसके लिए ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोमेन्स क्या क्या आता है इसमें, तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, फिर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। सेल्फ रेगुलेशन जो है वो भी इसका ही पार्ट है। फिर सेल्फ रेगुलेशन में हम दो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये देखिए ये वाला जो टेबल है ना सेल्फ मैनेजमेंट का, इसको ना आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना डोमेन्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ स्ट्रेस? टेंशन, जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, मैं थोड़ा परेशान हूँ, ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज़ द वे आवर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्ड एंड प्रिपेयर टू हैंडल डिमांडिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन आवर लाइफ। तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, हैंडल कर रहा है जो मुश्किल भरी स्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, वही हमारा स्ट्रेस होता है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो वही स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, है ना। मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होंगी? दिस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कोप विद एंड रिड्यूस स्ट्रेस इफेक्टिवली। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि आप पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि हाँ भाई आप परेशान हैं। कई बार तो देखो बच्चों ऐसा होता है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम परेशान हैं और हमारी परेशानी का कारण क्या है। अगर हमें कारण ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसको ठीक करने का सोचेंगे कैसे, ट्राई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि हम परेशान हैं, फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट स्किल्स आएँ कि कैसे हम उसको कोप करेंगे, फिर स्ट्रेस को कैसे हम लोग इफ़ेक्टिवली कम कर सकते हैं। तो हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, सिर्फ जंक फूड ना खाएं। एक्सरसाइज करें, है ना, वॉक पर जाएं और योग प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइप की रनिंग कर सकते हैं। रेस्ट करें, अच्छी नींद लें, मेडिटेट करें। देखिए मेडिटेशन बोलना बड़ा आसान होता है बट हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि मेडिटेशन करनी कैसे होती है। मेडिटेशन ना कई सारे टाइप्स की होती है। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओमकार का जाप कर सकते हैं, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम भी मेडिटेशन के ही फॉर्म्स हैं। सिर्फ आप बैठें आंखें बंद करके और अपनी सांसों पे ध्यान दें, ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। फिर आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? गो टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज़, टेक वॉक्स इन नेचर, है ना, पार्क वगैरह में वॉक करने जा सकते हैं। स्पेंड टाइम इन हॉबीज़, जो भी काम करना आपको पसंद है उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस है उसको समझना, उसको मैनेज करना। वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो खुद से उस काम को ट्राई करने का सोच सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है देखो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने बारे में कितना जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन स्ट्रेंथ, weaknesses, values and emotions. Self-aware individuals are better equipped to control their behaviors
एंड रिएक्शन। देखो सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी कहते हैं ना इंटरव्यू वगैरह में आपने देखा होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, और इस चीज़ में मतलब मेरा थोड़ा हाथ खिंचा हुआ है, तंग है, मेरे को नहीं आता है। जब हमें ये पता होता है ना तो फिर ना हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं और जिसमें हम अच्छे हैं उसको हम और अच्छे के लिए भी काम और बेटर कर सकते हैं। तो यही होता है सेल्फ अवेयरनेस और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस ये होता है फाइंड योर स्ट्रेंथ, फाइंड योर वीकनेस, फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ सराउंडिंग यू या फिर अराउंड यू, फाइंड थ्रेट्स एंड ट्रिगर्स दैट आर अ हिंड्रेंस। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि जैसे सपोज करो आपको पता है कि आपकी साइंस अच्छी है, तो अब आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपको पता है आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज वाले फील्ड में जा सकते हैं, अपने आसपास उसके अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, थ्रेट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब भी आप उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की आप खुद से ही कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन रेफर्स टू एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ टू वर्क टूवर्ड गोल्स एंड परसिस्ट इन the face of obstacles. It involves setting goals, staying focused and maintaining enthusiasm and determination. अरे भाई बेसिकली कि जी वो तो ना कि आप सब कर सकते हैं, सब आसान है, और ये सब की आपको अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो कितना परसिस्टेंटली, कितना डट करके आप उनका सामना कर पा रहे हैं, यही होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो फाइंड एंड लिस्ट योर मोटिव्स कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। फाइंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो अगर आप कई बार जैसे होता है ना हम परेशान होते हैं, हम म्यूज़िक से बहुत अच्छी हीलिंग होती है, कई बार बुक्स से हो जाती है, कई बार हम कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं उससे हम लोगों को अच्छा फील होने लगता है ना, तो ये हो सकता है। थिंक एक्सपेंसिव थॉट, हम अपने थॉट्स का दायरा कि भाई जो हो रहा है कहते हैं ना अच्छे के लिए हो रहा है, आगे हम कुछ और अच्छा करेंगे, तो ये होता है एक्सपेंसिव थॉट्स। एक्सपेंसिव महंगा वाला नहीं, एक्सपेंसिव फैलने वाला। लिव फुली इन द प्रेजेंट मूवमेंट टू हैव बिग ड्रीम्स, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन कि भाई अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है हम उसमें रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। सेल्फ मोटिवेशन इंटरिंसिक भी हो सकता है और इंटरिंसिक भी हो सकता है। बेसिकली अंदर से भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आप बाहर की कुछ चीज़ों की भी सहायता ले सकते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि बाहर की चीज़ें क्या हैं, आपने सॉन्ग सुन लिए है ना, आपने कोई बुक पढ़ ली, आपने कोई मोटिवेशन स्पीकर सुन लिया, किसी से बात कर ली। इंटरिंसिक है कि जैसे कई बार लोग लिखते हैं ना, डायरी लिखते हैं और उससे कई बार हीलिंग हो जाती है, और ये भी बहुत एक अच्छी टेक्निक होती है। आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं तो आप उसको लिख लीजिए कि भाई ये मेरी परेशानी का कारण है, और फिर कई बार आप उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितनी हमने अपने दिमाग में हवा बना रखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड रेफर्स टू एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड इम्पल्स इन वेरियस सिचुएशन। तो सेल्फ रेगुलेशन होता है कि भाई आप कितना खुद को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स पे आपका कितना कंट्रोल है, आपके बिहेवियर पे, इम्पल्सेस मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका कितना कंट्रोल है, ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। इसमें जैसे कि स्मार्ट है ना, गोल सेटिंग आता है, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, सेटिंग स्मार्ट गोल इज़ अ कॉमन अप्रोच टू इफेक्टिव गोल सेटिंग। बेसिकली स्मार्ट गोल आप लोगों को बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, जो अचीवेबल है, जो आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट, एस से इसमें स्पेसिफिक है, एम से है मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट और टी से इसमें आ रहा है हमारा टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक, गोल्स शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियरली डिफाइंड, यानी कि बिल्कुल पर्टिकुलर गोल होना चाहिए कि जी हमें तो यही करना है। जैसे आप अभी 10th क्लास में आए हैं, आप सोच लें कि जी मुझे 95% जो है वो स्कोर करना है। मेजरेबल, गोल शुड इंक्लूड measurable criteria for tracking progress and determining when the goal has been achieved। तो आपको ट्रैकिंग
क्राइटेरिया कि आपके क्लास टेस्ट हैं, तो जी इतने नंबर मेरे अगर आ रहे हैं ये वाला, या फिर चैप्टर 1 है मेरा अगर एआई का, या चैप्टर 1 मेरा साइंस का है, एसएसटी का है, वो मैं कितने टाइम में, जैसे अप्रैल है तो हर बुक का मैं कम से कम दो चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करने ही हैं, है ना, तभी तो फिर नवंबर तक कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आके आप रिविजन कर पाएंगे। तो आपने मेजर कर लिया। अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि जी भाई मैं तो मैथ्स का पूरा चैप्टर आ जाएगा कि दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अचीवेबल, रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स आप लोगों को हमेशा बनाने हैं। इस तरीके के गोल्स नहीं बनाने कि भाई कुछ भी चल रहा है टाइप्स नहीं। रेलिवेंट होना चाहिए, गोल शुड बी रेलिवेंट टू योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड अलाइंड विद योर वैल्यूज़। रेलिवेंट का मतलब है कि भाई ठीक ठाक होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि मैं 95%, तो उस हिसाब से ही आपको अपना काम भी करना है। टाइम बाउंड कि भाई 1 महीने में मुझे इतना करना है। गोल शुड हैव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और डेडलाइन फॉर कंप्लीशन कि भाई इतने टाइम में करना है, क्योंकि क्लास टेस्ट है उसमें को इतने नंबर अचीव करने हैं, और अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। यही होती है गोल सेटिंग की स्मार्ट टेक्निक। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया चैप्टर का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।